नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं एक बेहद ही अद्भुत और पवित्र जगह, यमुना नदी के किनारे बसी श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। इसे ब्रज भूमि का हृदय कहा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे इस शहर में सदियों पुराना दिव्य इतिहास और आज की आधुनिक भव्यता दोनों आपस में बिल्कुल घुल मिल गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमने इस पूरी प्रस्तुति को एक बहुत ही आसान 2 दिन के आइटिनरी में बांटा है। हम ब्रज के हृदय से शुरुआत करेंगे, प्राचीन चमत्कारों से होते हुए निधिवन के रहस्यों को समझेंगे। फिर सोने और संगमरमर की भव्यता देखते हुए आधुनिक मंदिरों तक जाएंगे और आखिर में इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करेंगे। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव दी हार्ट ऑफ ब्रज पर आते हैं। यहीं से पता चलेगा कि आखिर यमुना तट पर बसे शहर की मूल शुरुआत हुई कैसे थी। आप देखिए, हम सब जानते हैं कि कंस के अत्याचार उस वक्त कितने बढ़ गए थे। बस उन्हीं से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ आकर यहीं बस गए और इस एक घटना ने वृंदावन के कण कण को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। इस जगह का पूरा अस्तित्व ही इस अटूट विश्वास पर टिका है कि श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी बिल्कुल इसी पल यहाँ साक्षात निवास करते हैं। और यही वो विश्वास है जो दुनिया भर से करोड़ों लोगों को यहाँ के प्राचीन और नए मंदिरों की तरफ खींच लाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इस नगरी के ऐतिहासिक केंद्र की तरफ, एंशिएंट मिरेकल्स एंड हिस्ट्री। यहाँ हम इस शहर की सबसे पुरानी इमारतों और उनके पीछे छुपे चमत्कारों को जानेंगे। वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों की शुरुआत की कहानी वैसे बहुत ही रोचक है। हुआ ये कि रामदास खत्री नाम के एक व्यापारी की नाव यमुना नदी में फंस गई। बिल्कुल निराश होकर उन्होंने 5 साल के नन्हे रूप वाले मदन मोहन जी से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से नाव बाहर निकल आई। फिर उस व्यापार से उन्हें जो मुनाफा मिला, उससे उन्होंने एक पहाड़ी पर वृंदावन का सबसे पुराना मदन मोहन मंदिर बनवाया। ये भव्य मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। सोचिए, एक व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा ने कैसे पूरे इतिहास को आकार दे दिया। और ये अगला उदाहरण तो और भी दिलचस्प है कि कैसे इतिहास, वास्तुकला और शाही टकराव ने लाल बलुआ पत्थर से बने इस गोविंद देव जी मंदिर को प्रभावित किया। साल 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने इस 7 मंजिला भव्य मंदिर को बनवाया था। त्योहारों के दिन इसके गुंबद पर 50 किलो घी का दिया जलता था और पता है, उसकी रोशनी सीधे आगरा तक दिखती थी। लेकिन खैर, बादशाह औरंगजेब की नज़र उस रोशनी पर पड़ गई और उसने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि मंदिर खंडित होने से ठीक पहले सभी मूर्तियों को सुरक्षित रूप से राजस्थान के जयपुर भेज दिया गया था। ऐतिहासिक तथ्यों से निकलकर अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, द मिस्ट्रीज ऑफ निधिवन। ये वो जगह है जो इस शहर की रातों को एक बिल्कुल ही अलग और रहस्यमयी मतलब देती है। अब निधिवन कोई आम जंगल नहीं है। ये तुलसी के पौधों का एक बेहद ही घना जंगल है और यहाँ एक ऐसी मान्यता है जो आपको सच में हैरत में डाल देगी। कहा जाता है कि रात के समय इस वन के सभी पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं ताकि वहाँ एक दिव्य महारास नृत्य हो सके। ये पूरा किस्सा इसी आधार पर टिका है कि श्री कृष्णा और राधा रानी आज भी हर रात यहाँ साक्षात आते हैं। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16,801। ये अंक अपने आप में ही कितना विशाल लगता है ना? कहा जाता है कि निधिवन के इस पवित्र जंगल में महारास रचाते वक्त भगवान श्री कृष्ण ने ठीक 16,801 रूप धारण किए थे, जिससे हर एक गोपी को यह महसूस हो कि भगवान उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके ही साथ हैं। लेकिन निधिवन की इस दिव्यता के साथ एक बहुत ही सख्त नियम भी जुड़ा हुआ है। यहाँ आम इंसान और दिव्यता के बीच एक भारी लकीर खींची गई है। अगर आप इस वन के अंदर देखेंगे तो वहां उन भक्तों की समाधियां मिलेंगी जिन्होंने रात के वक्त छुपकर उस दिव्य नृत्य को देखने की कोशिश की थी। और शायद यही कारण है कि शाम 7 बजे की आरती के बाद निधिवन में किसी भी इंसान को रुकने या प्रवेश करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही काम की ट्रैवल टिप छिपी है। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक तो सारे मंदिर खुले रहते हैं, लेकिन 12 से शाम 4 बजे तक मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। तो फिर उस खाली समय में क्या किया जाए? तो उस समय यमुना नदी के ऐतिहासिक केसी घाट का रुख किया जा सकता है। ये वही जगह है जहां बलस्वरूप श्री कृष्ण ने केसी नामक दैत्य का वध किया था। और फिर उसके बाद शाम ढलते ही आप प्रेम मंदिर की शानदार लेजर लाइट्स का आनंद ले सकते हैं।
तो लीजिए, हमारी आइटिनरी का अगला हिस्सा है मार्वल्स ऑफ गोल्ड एंड मार्बल। यहां हम देखने वाले हैं कि बाद की पीढ़ियों और संपन्न भक्तों ने अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए वास्तुकला और दौलत का कितना बेजोड़ प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी के ये दो मंदिर देखिए। एक तरफ है 1835 में लखनऊ के एक धनी भक्त द्वारा बनवाया गया शाहजी मंदिर। ये सफेद मकराना मार्बल और सांप के आकार वाले घुमावदार खंभों के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ 1845 में बना रंगनाथ जी मंदिर है। ये वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है और सोचिए, इसमें प्रवेश करने के लिए 7 विशाल और भव्य प्रवेश द्वार हैं। दोनों ही वास्तुकला के अपने आप में अद्भुत नमूने हैं। और भव्यता का असली पैमाना अब देखिए, 490 किलो। रंगनाथ जी मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक बाहर खड़ा ये विशाल स्तंभ पूरा 490 किलो का है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये ठोस सोने से बना है, एकदम सॉलिड गोल्ड। भक्ति और समर्पित संपदा का ये वाकई एक दंग कर देने वाला उदाहरण है। उस ठोस सोने की ठीक बाद एक और बड़ी संख्या सामने आती है, 150 करोड़ रुपए। और नहीं, ये किसी सदियों पुराने वक्त की बात नहीं है। आधुनिक समय में इटालियन मार्बल से बनवाए गए भव्य प्रेम मंदिर को बनाने में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिससे एक बात तो साफ है कि श्रद्धा की कीमत या उसका आकार समय के साथ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चरल वंडर्स। यहां से हम इस विचुअल यात्रा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम वृंदावन की इस दिव्य विरासत के कुछ बिल्कुल आधुनिक विस्तारों को देखेंगे। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत से ठीक पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। भगवान श्री कृष्ण के इस शहर की यात्रा आखिर भगवान शिव के दर्शन से क्यों शुरू होनी चाहिए? है ना थोड़ा हैरान करने वाला? ये दो अलग अलग देवताओं और उनके मिथकों का एक बेहद ही अनोखा मिलन है। इसके पीछे की कथा बड़ी प्यारी है। कहा जाता है कि भगवान शिव उस दिव्य महारास को देखने के लिए इस कदर उत्सुक थे कि उन्होंने यमुना जी के आशीर्वाद से सीधे एक गोपी का रूप धारण कर लिया था। और बस इसी कथा की याद में गोपेश्वर महादेव मंदिर बना। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि वृंदावन आकर अगर इनके दर्शन नहीं किए तो यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। अब आते हैं उन आधुनिक परियोजनाओं पर जो आज इस शहर को एक नया आकार दे रही हैं। जैसे चंद्रोदय मंदिर, जो अभी बन ही रहा है और एक बेहद विशाल ध्यानचा होगा। फिर है प्रियाकांत जू मंदिर, जिसे बिल्कुल एक खिले हुए कमल का आकार दिया गया है। और वैष्णो देवी मंदिर, जिसमें 141 फुट ऊंची एक विशाल मूर्ति है और जिसे बनने में ही पूरे 6 साल लग गए। तो देखा जाए तो ये सब सिर्फ मंदिर नहीं हैं, बल्कि आधुनिक युग में श्रद्धा के नए चमत्कार हैं। और अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, कंप्लीटिंग दिस स्पिरिचुअल जर्नी। यहां हम समझेंगे कि वृंदावन की पहुंच सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि ग्लोबल कैसे हुई और इसका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। यहां ना आपको भक्ति और श्रद्धा के अलग अलग कई रूप देखने को मिलेंगे। जैसे आइस्कॉन मंदिर को ही ले लीजिए। 1975 में बने इस मंदिर ने वृंदावन की ख्याति को पूरी दुनिया में फैला दिया। इसी वजह से इसे अक्सर अंग्रेजों का मंदिर भी कह दिया जाता है। वहीं जयपुर मंदिर बिल्कुल किसी राजमहल जैसा दिखता है, क्योंकि इसको एक राजा ने अपने गुरु के लिए बनवाया था। और फिर प्राचीन राधा रमन जी का मंदिर, जहां दर्शन करने का मतलब है कि आपने 3 अलग अलग प्राचीन मंदिरों, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त कर लिया। इस यात्रा के आखिरी दौर में एक किस्सा दिल को बेहद छू जाता है। वो भक्ति में इस कदर लीन थी कि दुनिया उन्हें पागल बाबा बुलाती थी। ये किस्सा है संत लीलानंद जी का। उनकी बिल्कुल निष्काम और पूर्ण भक्ति का ही नतीजा था कि 1979 में सफ़ेद संगमरमर से एक आलीशान 9 मंजिला मंदिर तैयार हुआ, जिसे आज हम पागल बाबा मंदिर कहते हैं। उनकी उस अटूट श्रद्धा ने एक ऐसे स्मारक का रूप ले लिया जहां आज हर मंजिल पर देवता विराजमान हैं। और अब इस बेहद खूबसूरत वर्चुअल यात्रा को समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी और बेहद गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक ऐसा शहर जहां एक तरफ 500 साल पुराने रहस्यमयी घने जंगल हैं और ठीक उनके बगल में 1750 करोड़ के आधुनिक संगमरमर के महल खड़े हैं। ऐसे में क्या मतलब है उस अनुभव का, जहां मिथक, सदियों पुराना इतिहास और आज की रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। उम्मीद है वृंदावन की इस चर्चा से इस पवित्र भूमि को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने का मौका मिला होगा।
फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नमस्कार।